आज हमने टॉपिक लिया है द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 7 का ये टॉपिक है। एडेप्टेशंस क्या होते हैं? तो एडेप्टेशंस एक्चुअली जो चेंजेस है एनिमल में क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल में ये कैटल जैसे एनिमल में, मैमल में यहाँ हूज आते हैं, यहाँ रेप्टाइल में यहाँ क्लॉज आ जाते हैं, बर्ड में यहाँ विंग्स आ जाते हैं। बर्ड की बात करें तो नोज की जगह पे ये स्ट्रॉन्ग बीक आ जाता है। जो ग्रेजुअल चेंजेस हो जाते हैं एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में, जो उसमें बिहेवियर भी उसके बिहेवियर में भी चेंजेस लाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वो उनके सराउंडिंग को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं एंड इट टेक्स प्लेस वेरी लॉन्ग टाइम। तो यानी कि ये सब होने के लिए बहुत समय लगता है। तो जो भी चेंजेस टेक प्लेस होते हैं तो वेरियस ऑर्गन में या ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो अपना खाना आसानी से खा सकते हैं या फीड कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमी से एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कि रिप्रोड्यूस करने से क्या हो जाता है कि जो भी उनका परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो स्पीसी सर्वाइवल है, वो तो स्पीसी उनका सर्वाइवल रहता है और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सडन प्रोसेस नहीं है। एडेप्टेशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज वेरी ग्रेजुअल एंड इट इज वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। एडेप्टेशन जनरली बहुत समय लेता है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू गेट इट हैपेंड और गेट इट ऑकर्ड। तो एक्वेटिक प्लांट के जो एडेप्टेशन है, तो एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांट होते हैं जनरली क्या रहता है कि वो प्लांट क्या करते हैं, तो ग्रो करते हैं पानी में। तो पानी में ग्रो करने के लिए उनमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, राइट। तो सम प्लांट क्या होता है कि उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में, जो बॉटम जो वाटर बॉडीज का जो भी बॉटम है, तो उसमें सॉइल में ये एंकर्ड रहते हैं। लेकिन अगर दूसरे प्लांट की बात करें कि जो फ्लोट करते हैं पानी में, तो उनके रूट क्या होते हैं कि जनरली एंकर्ड नहीं रहते हैं सॉइल में। तो उनके जो पत्ते रहते हैं वाटर वाटर प्लांट के, जनरली थिन रहते हैं और स्लेंडर रिबन लाइक रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो आसानी से उस पानी में फ्लोट कर सकते हैं। तो उनके ऊपर जो स्टेम रहते हैं, पेट्यूल्स रहते हैं, उनमें भी एयर स्पेसेस होती है। एयर स्पेसेस होने के कारण क्या करते हैं वो आसानी से उसके ऊपर पानी के ऊपर आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। एडेप्टेशन इन अ डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि जो उनके पत्ते होते हैं वो पत्ते गायब हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, गायब होकर वो कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल नीडल लाइक और या थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वाटर एवोपरेशन लॉस होता है हीट की वजह से, वो उनमें कम से कम होता है। जो स्टेम होता है वो स्टोर करने लगता है पानी और खाना, जिसकी वजह से वो फ्लेशी दिखता है एंड इट बिकम्स फ्लेशी ऑल्सो। एंड जो स्टेम जो होते हैं वो ग्रीड रहते हैं एंड परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करने के कारण, फोटोसिंथेसिस उनको इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स अवेलेबल नहीं रहते फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जो रूट्स उनके जो रहते हैं डेजर्ट प्लांट के, वो जनरली बहुत डीपली पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में इन सर्च ऑफ वाटर, यानी लंबे लंबे रूट कह सकते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। और उनके ऊपर क्या रहता है, जो भी डेजर्ट प्लांट रहते हैं जनरली उनके ऊपर वो एक वैक्सी लेयर सब्सटेंस रहता है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस, जो एवोपरेशन हो जाए, वो कम से कम हो जाए। इसके लिए उनके ऊपर एक थिक लेयर होता है वैक्सी सब्सटेंस का। एडेप्टेशन इन अ स्नोई रीजन प्लांट। तो इनमें जो स्नोई प्लांट होते हैं, तो जनरली उसमें कोनिफरस प्लांट पाए जाते हैं, जैसे देवदार है और पाइन है। उनका शेप जनरली कोनिकल शेप रहता है और स्लोपिंग ब्रांचेस होती है। कोनिकल शेप की वजह से क्या हो जाता है, जो भी स्नो जब एक्यूमुलेट होता है उनके पत्तों पे, तो नीचे गिर जाता है और वो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है स्नो की वजह से। जो उनके जो बार्क होते हैं वो जनरली थिक रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सेविंग मिले फ्रॉम द कोल्ड एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन इन अ फॉरेस्ट रीजन प्लांट। तो फॉरेस्ट रीजन के जो प्लांट होते हैं वो ऊंचे उगने ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फॉर द सनलाइट, जो नीचे के प्लांट रहते हैं कंटिन्यूअसली फाइट करते रहते हैं फॉर द सनलाइट एंड फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेस आल्सो। जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ हमें ट्री, श्रब, हर्ब ऐसे अलग अलग प्लांट मिलते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कॉम्पीट करते रहते हैं फॉर द सनलाइट पर्पस। तो ये जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे ग्रो करते हैं फॉर द सनलाइट। ये क्लाइंबर जो होते हैं वो अलग विथ जो टॉल ट्रीज रहते हैं उनके साथ ऊपर ग्रो करने की कोशिश करते हैं फॉर द सनलाइट पर्पस। जो जैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है,
जैसे वाइन क्लाइंबर, जैसे वाइन थे क्लाइंबर्स है, तो उनमें एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी टेंड्रिल का मॉडिफाई हो जाता है, जो उनको मदद करता है होल्ड करने के लिए होस्ट प्लांट को, जिसकी वजह से वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उनके साथ ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। तो एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट, जो ग्रासलैंड प्लांट है, तो जनरली क्या देखें यहाँ, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास से क्या नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ एक ट्री दिख रहा है, दूसरा ट्री यहाँ दिख रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये एग्जैक्टली ये हॉट रीजन का ग्रासलैंड है, और ये जो है तो ये क्या है, तो ये कोल्ड रीजन का ग्रासलैंड है। तो जो ग्रासलैंड होते हैं वहाँ हमें बुशेस और ग्रासेस मिलते हैं जनरली इन ग्रासलैंड, और ये इनके जो रूट होते हैं ग्रासेस के, वो जनरली फाइब्रस होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम से कम हो जाता है। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, तो इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं, तो वो जनरली उनके ग्रासलैंड क्या रहते हैं, ग्रासलैंड हो या उनके फॉरेस्ट क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रेनफॉल। एनिमल्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ जो ग्रास रहती है वो बहुत ऊंची रहती है, तो उसकी वजह से टाइगर, एलिफेंट, डियर, लायन, ये एनिमल आसानी से वहाँ कैमोफ्लेज कर सकते हैं। एंड जो ग्रासेस है, अगर इस रीजन की बात करें, तो यहाँ की जो ग्रासेस रहती है वो बहुत शॉर्ट रहती है हाइट में, यहाँ छोटे एनिमल जैसे रैबिट जैसे यहाँ आसानी से यहाँ छुप सकते हैं। तो एडेप्टेशन इन अ प्लांट इन फॉर फूड इंजेक्शन, यानी खाने खाने में क्या क्या उनमें एडेप्टेशन हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल जो एटोट्रॉपिक प्लांट जो होते रहते हैं जनरली ग्राउंड पे आते हैं और सॉइल में एंकर्ड रहते हैं, तो ये जो एटोट्रॉपिक प्लांट है, तो इसके ऊपर ये जो येलो कलर का है, ये क्या है, तो ये एक पैरासाइट है, तो इसको कैस्केटा या कैस्केटा कह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या रहते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट एग्जैक्टली एटोट्रॉपिक रहते हैं, तो एंकर्ड रहते हैं ग्राउंड में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये येलो कलर का जो दिख रहा है और ये येलो कलर का, तो ये पैरासिटिक प्लांट है जिसको डॉटर ऐसा कहा जाता है, कैस्केटा। तो ये येलो वायर लेग स्टेम होता है और इसके पास लीफलेस, ये लीफलेस होता है, और ये हॉस्टोरियल यानी सकिंग रूट्स होते हैं इसके पास। तो ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट प्लांट से, ये एब्जॉर्ब करता रहता है, और इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत पेनिट्रेट करते हैं इन कंडक्टिंग वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट, की जिसकी वजह से क्या कर सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्या पिकअप कर सके, न्यूट्रिएंट एंड वाटर पिकअप करे फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो एडेप्टेशन फॉर एनिमल इन एक्वेटिक, तो एक्वेटिक में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो बॉडी पार्ट, बॉडी जो है, तो फिशेस की अगर बात करें तो उनके ऊपर स्केल्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, जो बॉडी है वो टेपर्ड हो जाती है, यानी कि बोथ एंड पे स्पिंडल लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज। एंड उनके पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट आईलिड होता है, ये जो आईलिड क्या है, ट्रांसपेरेंट होती है उनके पास कुछ ऐसे फिशेस होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं जिनके पास एयर ब्लैडर होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, तो फ्लोट कर सकते हैं पानी में। एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन एक्वेटिक, तो इसमें फ्रॉग की पहले बात करेंगे। तो अगर फ्रॉग है तो फ्रॉग का कलर ये ग्रीनिश कलर का ये फ्रॉग दिख रहा है, और ये क्या है, तो ये क्लॉथ है उसके, तो क्लॉथ को क्या है, तो उसके ऊपर मान लीजिए नाखून जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी सॉफ्ट क्लॉथ है। तो उसके जो टोज होते हैं वो वेब टाइप होते हैं या स्मूथ स्किन कह सकते हैं। ट्रायंगुलर उनका हेड होता है जो आसानी से उनको मदद करता है, यानी कि स्मूथ स्किन, ट्रायंगुलर हेड एंड वेब टोज, ये सारे चीज़ें उनको मदद करती है स्विम करने के लिए पानी में। जो उनके जो लेग्स है वो एज अ ओर्स की तरह यूज कर सकते हैं, ओर्स यानी चप्पू कह सकते हैं, तो चप्पू की तरह वो यूज कर सकते हैं। तो इसको इनको एम्फीबियन भी कह सकते हैं। तो एम्फीबियन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ये अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं और लैंड में नोज और लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं। तो इनका जो टिपिकल कलर है तो वो उनको मदद करता है टू हाइड अमंग द ग्रासेस, और एग्जैक्टली कैमोफ्लेज करने में भी वो बहुत सारी मदद करता है उनका ये कलर। अगर हम डक की बात करें तो डक के पास क्या होता है, डक के पास देखिए यहाँ वेब टोज है उनके पास। उसके बाद जो लेग्स है वो ओर्स की तरह यानी चप्पू की तरह चला सकते हैं, नाव में कैसे चप्पू चलाते वैसे। और उनके ये जो फेदर्स होते हैं कैसे रहते हैं, वैक्सी रहते हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है उसके ऊपर चिपक के नहीं रह सकता, वो आसानी से गीले नहीं हो सकते हैं, यानी बहुत समय के लिए ये जो बर्ड्स है वो आसानी से पानी में रह सकते हैं। और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, तो फर्स्ट हम देखेंगे कार्निवोरस, कार्निवोरस में टाइगर, उसके बाद लायन, उसके बाद मान ली फॉक्स का एग्जांपल लिया हमने। तो जंगल में हमें वाइल्ड डॉग्स, फॉक्स, टाइगर, लायन ऐसे बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल मिलते हैं। उनके लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से वो क्या है, बहुत फास्ट रन कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं अपने प्रे को। उनके पास बहुत शार्प कैनाइन एंड क्लॉज होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं एंड क्लॉज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैश को आसानी से टीयर ऑफ कर सकते हैं और अपना खाना खा सकते हैं। उनकी जो आईज होती है वो लोकेटेड रहती है इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आसानी से स्पॉट कर सकते हैं उनके प्रे को फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस।
टाइगर लायन जो होते हैं तो उनके पास पैडेड पॉज होते हैं, तो पैडेड पॉज की वजह से वो क्या होता है, दे कैन साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे टू कैप्चर। टिपिकल कलर जो है तो उनका वो मदद करता है उनको ग्रासेस में हाइड करने के लिए या कैमोफ्लेज करने के लिए। एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो हर्बिवोरस एनिमल की अगर बात करें तो हर्बिवोरस जो एनिमल होते हैं तो उनके जो आइज होते हैं वो फोरहेड के नीचे होते हैं और आइदर साइड होते हैं, जिसके वजह से उनको वाइड एंगल विजन मिलता है। उनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और टेपरिंग एंड होते हैं, जिसकी वजह से उन और टेपरिंग एंड के साथ उनके स्ट्रांग हूज भी होते हैं, जिसकी वजह से वो तेजी से दौड़ सकते हैं। दे कैन रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लिप, तो हाई जंप भी कर सकते हैं वो। तो जो उनके जो फ्रीली मूविंग लॉन्ग ईयर्स रहते हैं उसकी वजह से जो भी लॉन्ग डिस्टेंस की या डिफरेंट डायरेक्शन से जो भी साउंड आती है वो आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। उनका जो कलर होता है वो आसानी से मर्ज हो जाता है विद द सराउंडिंग, इसकी वजह से कैमोफ्लेज करना भी उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। जो टीथ होते हैं जनरली उनके बहुत वो स्ट्रांग होते हैं, तो इसकी वजह से वो चू बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल इन अ डेजर्ट प्लांट, तो डेजर्ट प्लांट में ये हमने क्या लिया है, एग्जांपल लिया है हमने लिजर्ड का, उसके बाद ये कैमल है, उसके बाद ये स्पाइडर है। तो जो वाट डेजर्ट एरिया रहता है वहाँ पानी का स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर क्या रहता है, एक थिक स्किन रहता है। तो वो क्या करता है, तो वो थिक स्किन उन्हें प्रिवेंट करता है फ्रॉम द वाटर लॉस। तो लेग्स जो होते हैं उनके जनरली लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं और कुशन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से, अगर रेत है तो रेत में या सैंड में आसानी से चल सकता है। जो नॉस्ट्रिल होती है, खास करके अगर कैमल की बात करें तो कैमल की जो नॉस्ट्रिल है वो प्रोटेक्ट होती है फोल्ड अप स्किन से। आई लैशेस की बात करें तो कैमल के केस में देखिए कि यहाँ आई लैशेस लॉन्ग है, थिक है, जिसकी वजह से उसमें मिट्टी ना जाए। रैट, स्नेक, स्पाइडर, लिजर्ड, अगर ऐसे एनिमल की बात करें तो वो जनरली क्या कहते हैं, डीप बरोज में रहते हैं। ये दिन भर सोते रहते हैं और एक्टिव हो जाते हैं नाइट में, तो इनको नॉक्टर्नल एनिमल ऐसे भी कह सकते हैं। तो एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन अ स्नोई रीजन, तो स्नोई रीजन की अगर हम बात करें तो स्नोई रीजन में हमें पोलर बियर दिखते हैं, पोलर बियर दिखते हैं, उसके बाद हास्की डॉग है, उसके बाद याक है, याक, पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हास्की डॉग, स्नो लेपर्ड, ऐसे अलग अलग हम जानवर यहाँ देख सकते हैं। बॉडी कलर जनरली इनका व्हाइट होता है या सिल्वर कलर रहता है। उनके बॉडी के ऊपर लॉन्ग थिक हेयर रहता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। फैट लेयर भी उनके पास अवेलेबल रहती है अंडर देयर स्किन, सो दैट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्श कोल्ड कंडीशंस। एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन एरियल, तो एरियल में बर्ड बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बर्ड है तो अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड बर्ड के पास क्या है, तो विंग्स है। उसके बाद ये बैट है, बैट का एग्जांपल लिया, और ये इंसेक्ट है। तो जो बर्ड्स होते हैं तो बर्ड बर्ड का जो शेप रहता है बॉडी का वो स्पिंडल शेप रहता है, जिसकी वजह से जो जो उन एयर रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए। उसके बाद जो हॉलो बोन्स उनके पास होते हैं, जिसकी वजह से लाइट वेट होता है और फ्लाई आसानी से कर सकता है। उनका जो बॉडी होता है वो फीदर से कवर्ड होता है। जो फोर लेग्स होते हैं वो मॉडिफाइड हुए होते हैं उनके विंग में, जो जो फोर लेग्स है वो विंग में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हम बैट की बात करते हैं तो जो बैट के जो पंख है तो उनको हम पैटेजियम कहते हैं। तो पैटेजियम के सहारे से बैट जो है वो उड़ते रहते हैं, और उनके जो हिंड लिम्ब है या फोर लिम्ब है तो वो कनेक्ट रहते हैं स्किन से। एक फोल्ड अप स्किन से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ यू टॉक अबाउट इंसेक्ट, तो इनका इंसेक्ट का भी बॉडी कैसा रहता है, टेपरिंग रहता है और लाइट वेट रहता है, और उनके पास दो पेयर ऑफ विंग्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, आसानी से उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में क्या हो जाता है, रेप्टाइल में हमने ये हाउस लिजर्ड ली है एग्जांपल, ये हमने गार्डन लिजर्ड का एग्जांपल लिया है, ये हमने स्नेक का एग्जांपल लिया है, तो दूसरा ये हमने क्रोकोडाइल लिया है। तो जो ये जो एनिमल्स है रेप्टाइल जनरली अपने बॉडी मसल के साथ क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, जैसे लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक। तो इनके पास क्लॉड टोज रहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, तो ये इसको क्या कहता है, इसको हम कहते हैं क्लॉड टोज। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस लिजर्ड है, मॉनिटर्ड लिजर्ड है, इनके पास क्या रहता है, थिन सोल रहता है। थिन सोल की वजह से वो कहीं भी किसी भी सरफेस में आसानी से ग्रिप कर सकते हैं। तो जो स्केली स्किन होता है जनरली रेप्टाइल्स के पास, यानी कि उनका स्किन ड्राई भी रहता है और स्केली भी रहता है।
तो एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल फॉर द फूड पर्पज। तो जो एनिमल्स रहते हैं जनरली हर्बिवोरस रहते हैं, कार्निवोरस रहते हैं या ओमनिवोरस रहते हैं। हर्बिवोरस जो प्लांट एनिमल रहते हैं वो सिर्फ प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल सिर्फ फ्लेश को खाते हैं। एंड ओमनिवोरस एनिमल ऐसे होते हैं जो फ्लेश और प्लांट दोनों खा सकते हैं। तो जो एडेप्टेशन थे, जैसे शार्प टीथ मिले हैं लायन और टाइगर को टू टीयर द फ्लेश। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक मिला है रेड क्रॉस एंड ब्लैक स्कीमर को टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। शॉर्ट जो बीक है वो स्पैरो पिजन के पास रहती है, उसकी वजह से वो ईटिंग कर सकते हैं और अपने यंग वन को फीड कर सकते हैं। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग मिला है फ्रॉग और कैमिलियन को टू कैच द इंसेक्ट। एंड लॉन्ग नेक मिली है जिराफ को फॉर ईटिंग पर्पज। एडेप्टेशंस ऑफ ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो ये कलर जो है तो उनका जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म रहता है ऐसा रहता है, वो आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं खुद को सराउंडिंग के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने आउल का एग्जांपल लिया है, या हमने बटरफ्लाई का एग्जांपल लिया है, या हमने फ्रॉक का एग्जांपल लिया है। तो कलरफुल बटरफ्लाई, लिजार्ड, ग्रास हॉपर ये क्या कर सकते हैं, खुद को आसानी से कैमोफ्लेज कर सकते हैं और उनका कलर ब्लेंड हो जाता है विद द सराउंडिंग। तो डार्विन जो सर थे उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था बहुत सारे प्लांट पे और बहुत सारे एनिमल पे। तो एग्जैक्टली ही वाज अ बायोलॉजिस्ट। तो उनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है ओनली दोज ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू सर्वाइव, यानी वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जो एनवायरनमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं। यानी कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो क्या होगा कि सर्वाइव नहीं हो पाएगा। दूसरा उनका सेकंड प्रिंसिपल था नेचुरल सिलेक्शन का, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें उन्होंने कहा था अगर ऑर्गेनिज्म के पास कोई बेनिफिशियल कैरेक्टर है, अगर वो उसको सर्वाइव करने में मदद करता है तभी जाके वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। अगर किसी कारणवश मान लीजिए वो अगर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सर्वाइव करने में मदद नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट धीरे धीरे वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गायब हो जाएगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन नहीं होगा कुछ हजारों सालों के। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल उसको मेजरली हमने अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया है। किंगडम को हमने फाइलम में, क्लास में, फिर ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में और स्पीसीज में डिवाइड किया है। तो मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो का किंगडम है प्लेंटी, फाइलम है एंथोफाइला, क्लास है डाइकोटिलीडोन, ऑर्डर है सेपिलेंडे सेपिंडेलेस, फैमिली है एनाकार्डियासी, जीनस है मैंगीफेरा एंड स्पीसीज है इंडिका। अगर हम ह्यूमन हमारी खुद की बात करते हैं तो किंगडम है हमारा एनिमेलिया, तो फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है हमारा मैमेलिया, ऑर्डर है हमारा प्राइमेट्स, फैमिली हमारा है होमिनिडिए, जीनस है हमारा होमो एंड स्पीसीज है हमारा सेपियंस। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम का हमारा एनिमल को एंड प्लांट को अलग अलग इसमें कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो कार्ल लिनस सर ने दिया था। तो ये एक्चुअली हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और उसे ही हम हर ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो साइंटिफिक नेम दिया जाता है हर एक ऑर्गेनिज्म को, प्लांट हो या एनिमल हो या वायरस हो, बैक्टीरिया हो। तो उसका जनरली नाम दो पार्ट में आता है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। फर्स्ट पार्ट को हम जीनस कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम स्पीसीज कहते हैं। एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट जीनस बताता है एंड सेकंड पार्ट स्पीसीज बताता है। जो भी ऑल ऑर्गेनिज्म को जो हमने नाम दिया है तो वो नाम जो बाइनोमियल नेम है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से दिया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो फॉर एग्जांपल डॉग का अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो आता है केनियस लुपुस फैमिलियरिस, काऊ का नाम आता है बोस्टाउरस, हिबिस्कस जो प्लांट होता है उसका नाम आता है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, जो हम मिलेट खाते हैं तो उसका नाम आता है साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकलर। तो वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 29 अप्रैल वर्ल्ड वाइड। तो ये जो फ्रॉग है, तो जो अगर हम किसी भी फ्रॉग को किल करते हैं या हम करते हैं तो दैट इज पनिशेबल एंड दैट इज आल्सो प्रोहिबिटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।